टॉपिक का नाम दो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सर मतलब आपकी आवाज कट रही है। सर मतलब बहुत हार्ड चैप्टर। नहीं नहीं नहीं, लॉजिकल है। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वर्ड आप यूज करने वाले वर्ड होंगे ना, तो हार्ड होगा अपने हर डे टू डे लाइफ में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप हार्ड को इजी कर दो बस। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब क्या हुआ, बेसिकली एक तरीके से कंपैरिजन हो गया। ठीक है, एक कंपैरिजन हुआ। डिस्काउंट के बारे में, मार्क प्राइस के बारे में हम थोड़ा हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट लॉस इसमें आ जाएगा सारे। तो ओवरऑल एक्चुअली जब मैं पढ़ता था तो प्रॉफिट लॉस एक अलग ही चैप्टर्स था। सिंपल इंटरेस्ट मैंने एक अलग चैप्टर्स पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग चैप्टर्स पढ़ा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक अलग चैप्टर्स पढ़ा था। सर हमें भी वैसा ही है। तो बट यहाँ पे इन्होंने कंबाइन किया है, बट अच्छी बात है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर रेशियो के बारे में मैं बातचीत करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? सर रेशियो मतलब अपॉन भी बोल सकते हाँ, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और मींस इट इज इन फैक्ट डिविजन। करेक्ट, इनफैक्ट डिवीजन। तो रेशियो मतलब क्या हो गया, एक कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, या रेशियो ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, जैसे हो गया ए एंड बी ले लिया तो उसका रेशियो, या जैसे श्रीरंग ने बोला कि सर एक्चुअली एक डिवीजन हो गया। ठीक है, तो वो भी एक रेशियो हो गया, ए बाई बी। ठीक है, तो इसको रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज टू बी। ठीक है, जैसे कोई पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ सिंपल। Hello, sir. हेलो। Sir, ratio is the simplified form of a fraction number. Yes, Prachit, now you are audible. Correct. Right. Ratio is the simplified form of number. Fraction. Right. फ्रैक्शन भी एक, फ्रैक्शन इज इटसेल्फ अ रेशियो, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सिंपल है कि डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, वो एक रेशियो हो गया। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ, चलो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर्स है। कल एक मैंने 9th में भी ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से भी पूछूं क्या? बड़ा दिमाग वो इससे रिलेटेड, देखता हूं कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बता सकता है। एलसीएम ऑफ 2, का एलसीएम क्या होगा? 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? सर मैंने कहा कल आपकी वो रिकॉर्डिंग देखी, वो आई थी ना। कौन सा? सर आपने अभी 2, √3 का एलसीएम पूछा अच्छा, था। नहीं तो आप फिर आंसर मत दो। नहीं मतलब मैंने आंसर नहीं देखा, ओके, वो आपने अपलोड किया था तब वहाँ ये दो लिखा नंबर्स आए थे। और वो थंबनेल पे दिखा होगा ऐसे। ओके, तो इन जनरल वो अलग से ऐसे में बीच बीच में थोड़ा क्विज टाइप में थोड़ा पूछते रहते हो, जो थोड़ा दिमाग और थोड़ा लॉजिकल हो। तो 2, √3 का एलसीएम क्या होगा, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बता देगा और विद करेक्ट लॉजिक, तो मैं समझ जाऊंगा जो लॉजिशियन है बता सकते हैं। बहुत आसान है, 2, √3 का एलसीएम क्या होगा? आप लोग सोचना। ठीक है, अब मैं रेशियो भी बता रहा हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ 20 रुपीज टू अगर 80 रुपीज अगर पूछ लिया जाए तो रेशियो मतलब क्या हो जाएगा? 20/80। सिंपल डिवीजन। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 1:4 आ गया। ठीक है, रीजन। हाँ, हर इसका आंसर थोड़ा मतलब शायद मुझे पता चल।
ओके, सर सही है क्या? हाँ, रीजन क्या होगा आदि? And do not take hint from any other side. Just tell me the reason. अगर लॉजिक सही रहा तो मैं मानूंगा, क्यों नहीं पॉसिबल है? हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आदि? वो सही है। हाँ, सर आप एक बार उसका क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या एक बार? 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? जैसे 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, वैसे ही 2 और √3 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, सबको ही तो इतना टाइम लगा, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। प्रचिति सही है चारों से, लेकिन लॉजिक लॉजिक आदि वो ठीक है, रैशनल और इरेशनल है, बट व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? तनीश नहीं। ओके सर, एक सेकंड भेज रहा हूँ। सृजनी नहीं ना, और ये 99% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अगर मैं 11th-12th के बच्चों से पूछता हूँ वो भी दे गेट कंफ्यूज और बोलते हैं सर 2√3 होगा आंसर, और क्या? सर मैंने भेजा है। और आप अच्छा। क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या और वहाँ पे लिखोगे क्या? ये क्वेश्चन ही है, इन जनरल मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 2, √3 का एलसीएम क्या होगा? सर मैं ओरली बता सकता हूँ? आपको चांस देता हूँ, जस्ट थोड़ा बाकी लोग सोच रहे हैं आगे, मुझे भरोसा है आप बता दोगे। सर हम्म। सर मैंने भेजा है, बराबर है क्या? बहुत बराबर है इसमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने खुद से लिखकर भेजा, मतलब लिखा तो खुद से होगा? हाँ सर। मतलब सोचा तुमने? हाँ सर, वो मैंने मतलब किया उसका पूरा। वाह, बट थोड़ा सा ना दैट इज कॉमन मल्टीपल। नहीं, कॉमन मल्टीपल तो है उसके पास, 2√3 तो कॉमन मल्टीपल है ना? सर But नहीं, जब हम उसे ब्रेक करते हैं तब नहीं है ना। actually you are very close to the answer, but एक वर्ड मैं सुनना चाहता हूँ, अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं तो that will be too good। चलो आदि बता दो जल्दी, ताकि अपन आगे भी पढ़ेंगे। सर मुझे ऐसे लगता है कि एक रूट है और एक नॉर्मल नंबर है, और जब हम रेशियो निकालते हैं देन देयर बैकग्राउंड शुड बी सेम, लाइक ग्राम और ग्राम होना चाहिए, केजी और केजी होना चाहिए, फिर ही वो रेशियो होगा। मतलब उनकी जो ये है क्वांटिटी जो है वो एक ही इसमें होना चाहिए। किलोग्राम इधर एक रूट है और एक ये है, वी कैन नॉट राइट द रेशियो दैट actually I'm happy कि actually there is no connection with ratio here, लेकिन आप बड़े अच्छे कनेक्ट कर पा रहे हो। लाइक रेशियो में पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगा इस रेशियो से रिलेटेड है, बट आप जो भी लॉजिक आपने सोचा, मतलब इट्स टू गुड, मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आगे बताइए आदि। सर मैं बताऊँ अभी? एक मिनट, एक एक करके सबको मौका मिलेगा, आदि को जस्ट लेट हिम कंप्लीट। हाँ आदि बोलो। सर देखा तो 2√3 होगा, और फिर √3 मतलब लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप क्लोज आ रहे हो बट थोड़ा दूर जा रहे हो। हाँ, अच्छा, असमी बताओ, उसके बाद चारुल बताएंगे। सर वो मतलब उनके पास कॉमन मल्टीपल नहीं है पहले तो, और सेकंड है सर वो इररेशनल नंबर है। इरेशनल जैसे वो तो दिख रहा है, ये बहुत आसान नहीं बोलना कि एक रैशनल है और एक इरेशनल है, लेकिन और कॉमन मल्टीपल भी जो बोल रही हो ना वो एग्जैक्ट नहीं है। चारुल आप बताइए, बट आई एम हैप्पी कि आप लोग ठीक है। सर और एक था सर, मैंने मतलब किधर तो पढ़ा था कि मतलब इरेशनल नंबर्स का एलसीएम नहीं होता है कॉमन, शायद से। वो बराबर है कि गलत है नहीं पता। ओके, चारुल बता दो। सर मेरा मतलब ये मानना था कि अगर हम √3 को सिंपलीफाई करेंगे ना तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, और उसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। ओके, अब मेरा आंसर सुनना चाहेंगे आप लोग? सही है, आदि ने जो बोला, आदि का ऑलमोस्ट मतलब 96 to 97% सही था लॉजिक वाइज। अस्मी ने जो बोला उसका भी सही है, मतलब उसी रेंज में। जो चारों बोल रहे हैं ठीक ठाक है। मतलब जो मैं अब बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल लॉजिक, मैं रेशियो से कुछ कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ इसमें। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वही लोवेस्ट लीस्ट
दोनों बात बराबर है। लिस्ट मतलब भी सबसे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 और 4, वो एलसीएम जो होनी चाहिए ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? दैट शुड बी इन फ्रैक्शन। लाइक 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 1/2. हाँ, 2 और 4 का एलसीएम, और ही होगा हाँ तो 1/2 कैसे होगा? मैं गिर जाऊंगा इधर। सर, क्योंकि वो 4 दोनों के टेबल में आ रहा है। हाँ हाँ तो 4/1 हो गया सर. आप हाँ, fraction मतलब 4/1 मतलब 4, करेक्ट। तो अब जैसे मान लो हमने बोला, अब कितना लोग क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से देखना आप लोग। बहुत लोग एलसीएम क्या, अगर मैंने पूछ दिया ना कि 6 नहीं ये नहीं देता हूँ, हाँ जी, जैसे 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 24. हाँ, मुझे भरोसा था कि सब लोग 24 बोलेगा। 12. नहीं सर, 12 है। 12 है, 24 से भी आंसर आ जाता है क्योंकि लास्ट में वो सिंप्लीफाई हो जाता है, बट एक्चुअल आंसर अगर मैं पूछूं तो 4 और 6 का एलसीएम जो होगा लोएस्ट होना चाहिए ना, दैट शुड बी कॉमन मल्टीपल एंड दैट शुड बी लोएस्ट एज वेल। तो 4 और 6 का जो मल्टीपल होना चाहिए वो लोएस्ट होनी चाहिए, तो 12 एलसीएम होगा, 24 नहीं होगा। भले ही आप सॉल्व करते हो ना, अगर क्वेश्चन आ जाए 1/4 + 1/6, पट करोगे, अरे सर 4 6 या 24, ओहो, फिर कैंसिल आउट करके वही आएगा, बट 4 और 6 का एलसीएम 24 नहीं होता है। हमको शुरू से ट्रेनिंग वही दी जाती है कि झट से मल्टीप्लाई करो, नहीं एक्चुअली यहाँ पे 4 और 6 का जो एलसीएम होता है 12 होता है। तो देखो 4 3 जा 12 हो रहा है, 3 इंटीजर है, हाँ या ना? फिर 6 2 जा 12 होता है, इंटीजर है। तो एक्चुअली कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है अगर बात करो तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, या जो आ जाए वो रैशनल नंबर होना चाहिए जो एलसीएम है। तो अगर आप 2 और √3 का आप एलसीएम लेते हो, एक डिफाइन नहीं है, सिंपल सी बात है। एक रैशनल और इरेशनल का जो यहाँ पे कंसेप्ट है ये ध्यान में रखना है कि 2 और √3 का एलसीएम, मैंने सोचा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बता के रख देता हूँ। तो 2√3 का जो एलसीएम होगा, लोग 90% जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, मतलब थोड़े हायर क्लासेस वाले हैं, वो क्या बोलेंगे 2√3 होगा, बट ये जो है ये गलत है। क्या है ये? गलत है। 2√3 जो होगा वो एलसीएम नहीं होगा, सिंपली इट विल नॉट बी डिफाइंड बिकॉज एक रैशनल और इरेशनल का जो एलसीएम होगा वो डिफाइन नहीं होता है। यही तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा फुर्सत मिले तो थोड़ा सोचा करो बैठ के। वाह, नंबर से मुझे खेलना पसंद है। 2 के बारे में थोड़ा सोचो, √3 के बारे में सर सोचो। ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता. हाँ राइट, तो क्लियर है। तो आदि ने ऑलमोस्ट सही बताया था, बट आदि यू गॉट माय पॉइंट कि मैंने क्या बोला? हाँ सर. ओके, असमी समझ में, बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है क्या? सर लेकिन मैंने लास्ट में तो वही बोला था ना कि इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं रहता है। हाँ, उसलिए तो मैं पूछा कि लॉजिक, मैंने कहा बोला गलत है, मैंने बोला कि ये 95 to 96% क्लोज टू द आंसर, मतलब उतना सही है। मैं जो इंटीग्रल, अगर ये एग्जांपल लेके अगर आप मुझे समझाओ तो इट वुड बी मोर बेटर, बट सही है ना, मैंने कहा बोला गलत है? ओके सर, सही है, सही है। चलो 100% सही है, खुश? हाँ सर। ओके सर, नेक्स्ट मंडे से हमारी स्कूल स्टार्ट होने वाली है यार, मजे करो फिर, खुश हो जाओ, और क्या। नहीं सर, हमारी नहीं है. क्या? हाँ, हमारी भी नहीं हो रही है सर. सर ऑफलाइन क्या? सर नेक्स्ट मंडे से ही हमारी एग्जाम्स है, ओके, तो एग्जाम के बाद ही होगी. हमारी तो एग्जाम कल अभी मुझे ऐसे लगता है स्कूल स्टार्ट भी हो गया तो बहुत सारे पेरेंट्स डरेंगे, बिकॉज अभी भी थोड़ा डर है। So, नहीं नोटिस सर, नहीं अभी आई। सर, हमारे स्कूल ने एक फॉर्म भर के देने के लिए कहा था. अच्छा। मैं लिखना था कि अगर स्कूल शुरू करने का मतलब अच्छा, सोच परमिशन, लिया हाँ तो फिर क्या भेजोगे? सर हमारी तो सबसे लास्ट होने वाली है पुणे में स्कूल. हाँ सर, हाँ. सर हमारे 100% बता सकते हैं। की थोड़े दिन बाद बंद कर दिया. नहीं लास्ट टाइम ऐसे हमारी आई गेस दिवाली के बाद शुरू होने वाली है. हाँ, हमारी तो लास्ट होने वाली है, इतना ही पता हमारे है. स्कूल जो कहते हैं सर कि वैक्सीनेशन हम लोगों का जब तक नहीं होता तब तक नहीं शुरू हो सकता, मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोला. मानसी मैम ओके, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात होगा, पर नहीं, ये कोई कैसा भी, कोई लास्ट होगी। ऑफलाइन हो क्या ऑनलाइन हो क्या, मैं तो कहीं भी रेडी हूँ, चलो पढ़ाई करते हैं,
गुड। सर एक जनरल क्वेश्चन सर था। अगर ऑफलाइन हुए तो आप कौन से इसमें जाओगे? मैं तो हर जगह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ भाई। आनंद नहीं हर जगह। मतलब सर आप कोचूड़ के बैच में भी आएंगे और खींचड़ के बैच में भी जाएंगे? हाँ बिल्कुल। 4 से मतलब 4 to 6 ही होगा ना फिर टाइमिंग? वो अलग अलग डे हो सकता है, डे 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 में भी एक्सचेंज, ऐसा है, अलग अलग डे रहेगा, ओके ओके। ऐसा है। हाँ लेट अस सी व्हाट, मतलब मेरा तो 8 से लेकर 12 तक मेरे लेक्चर्स रहते हैं, सो चलो सर, आगे आगे सर, बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, तो अब अभी सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई, फिर बाद में बीच में हम बात करेंगे, चलेगा चारू? ओके सर। सो रेशियो हो गया 1:4, तो सिंपली रेशियो का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। ठीक है, तो जनरली कभी भी जब हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं तो या तो लोएस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद थोड़ा परसेंटेज तो आपने बचपन से ही पढ़ते आए होंगे, पढ़ा होगा ना आपने परसेंटेज। सर हमारे उस पे ही एग्जाम। और उसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। लाइक सैनिक स्कूल का नाम सुना है, नेतरहाट, नवोदय, ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 6 और 9 के लिए होते हैं, तो उसमें ये सब क्या बोलते हैं, एकदम मतलब बहुत रेलिवेंट टॉपिक होते हैं, लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज से भी हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखेंगे। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? आपको पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं यार। पर 100। हाँ, परसेंटेज मतलब क्या? पर 100, 1/100 बोल सकते हैं। सर इसमें सेंट मतलब 100। यस, और पर मतलब 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं अपन? अपॉन 100। 100। अपन नहीं, अगर जैसे मान लो 50, अगर इंटू 100 करेंगे ना, अगर कोई नंबर्स है, मतलब फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ और सर। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे लाइक अगर मैंने 15% बोला, so that will become 15/100। हाँ अब वो थोड़ा ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो खुश होना ही चाहिए, 5 3 15, इसको थोड़ा काट, so 3/20। अगर इसी चीज को मैंने बोला कि 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सर इंटू 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस जी हाँ, तो ये 22 जा 40%। 200/5 आएगा, 40 आएगा, 40 अपॉन, हाँ 40 आएगा सर। आई थिंक सर। समझ है। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो चारू। सर मतलब मुझे एक डाउट था स्कूल के क्वेश्चंस में से, आपको लेक्चर के बाद पूछ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सृजनी बताइए, आपको कुछ डाउट्स है? आपने हाथ उठाया। हाँ सर। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब रेशियो हमेशा कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स ही होता है क्या? यस। क्योंकि बहुत से सम्स में एक रेशियो दिया गया होता है कि मतलब 3:4:5, तो वो भी कंपैरिजन होता है क्या? नहीं, या करेक्ट, वो भी एक तरीके से कंपैरिजन ही है। जैसे मान लो, जैसे 3 व्यक्ति है, ऐसे दिया जाता है, 3 व्यक्ति का सैलरी का रेशियो दिया है, सिंपल, या कोई लेबर है, 3 लेबर्स का रेशियो, तो वो भी एक तरीके से कंपैरिजन ही है। करेक्ट, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ओके सर। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स उसको भी हम कंपैरिजन ही बोलते हैं, बिकॉज जैसे एंगल्स का भी रेशियो, जब थोड़ा और हायर क्लासेस में जाओगे तो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का रेशियो आपको दिया गया रहेगा रेशियो में, तो हम उसी से स्टार्टिंग वही से करते हैं, बिकॉज देयर इज सम रिलेशन, राइट? तो उसमें भी हम क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है सृजनी? यस सर। ओके, चारू अभी आपने हैंड रेज किया है, और कुछ डाउट्स आपको? चारू, चलो कुछ आवाज नहीं आ रही है। फाइन, तो सर नो डाउट्स। ओके 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 ओके, तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ चीजें, जैसे कुछ बेसिक चीजें हैं परसेंटेज के ऊपर जो आपको पता होगा, तो आई थिंक इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग व्हेन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, राइट? बाकी परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो काफी जूनियर क्लासेस में भी अपन सीखे हैं, पता नहीं एम आई राइट? हमने तो वैसे सीखा था, आप लोग का क्या है कैसे अभी? तो
ओके, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस में आते हैं, तो आपको तो ये तो पता होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारे पता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है, वो आप लास्ट मतलब लेक्चर होने के बाद बोल दोगे उसका आंसर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। तो सर थोड़ा टफ क्वेश्चन। अरे यार, आप ना बहुत सबसे ज्यादा आपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा आप वर्ड यूज क्या करते हो? हार्ड, टफ। कुछ टफ हो रही कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई कीजिए, सारे इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो देखो, डू आई नीड टू मेक यू राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस? जस्ट मुझे बताइए आप। नो सर। नहीं सर, जरूरत सर नहीं। है ना, वो चीज पता है तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जब हम कुछ चीज खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब जब हम कुछ चीज बेचते हैं। गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है। तो ये चीजें बस ध्यान में रखना। सीपी एसपी है, ठीक है। जब एसपी सीपी से ज्यादा हो गया तो गेन हो जाता है ना। और जब एसपी सीपी से कम हो जाता है तो क्या हुआ? लॉस। लॉस हो जाएगा। और गेन जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होगा, है ना। फिर हाँ सर। एसपी माइनस सीपी, फिर गेन परसेंटेज क्या हो जाएगा? सर मैं बोल सर सर गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। एंड क्या बोला आपने? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सर हमें सर P माइनस CP बाय CP इंटू 100। अगर मैंने ऐसे लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया गेन परसेंट इक्वल टू गेन इनटू 100 बाई सीपी, सही है, वही बात हो गया। हाँ हाँ सर। सर। सर गेन वैसे तो फॉर्मूला गेन अपॉन सीपी इंटू 100 करके है, पर ऐसे लिखा तभी भी सही है। अरे वही चीज हो गया ना नंदिनी, हाँ हम सर। गेन बाई सीपी इनटू 100, गेन इनटू 100 बाई सीपी। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, राइट? तो इट्स नॉट लाइक कि वो ज्योग्राफी में होता था ना, अरे वो मैप लोकेट करने के लिए आता है, पता नहीं अभी आप लोग आता है कि नहीं। 10th में मैं था तो आता था कि वो इंडिया में राजस्थान किधर है, तो इधर उधर थोड़ा लोकेशन में गलत हो जाता था तो मेरे टीचर्स आधा मार्क्स काट लिया करते थे, तो बोलते थे नहीं बेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे। तो वो ज्योग्राफी में ऐसा होता है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन इनटू 100 बाई सीपी, सिंपल। ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स को हमको रटना नहीं है, बीट नेचर, जस्ट मेक इट नेचुरल, वो फिर ज्यादा आप अच्छा से कर पाएंगे। लॉस फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे? लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें नेचुरल रखिए, लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस गेन इज एसपी लॉस माइनस इंटू 100 बाय CP। सीपी। परफेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद एक मैं डिस्काउंट वाले पे बता दूं, मार्क प्राइस पे, फिर हम क्वेश्चन इस पे करेंगे। ठीक है, आज के लिए उतना ही, फिर उसी पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ इस पे पढ़ेंगे। और तो डिस्काउंट में दो चीज है। मार्क प्राइस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्क प्राइस? सर एमआरपी। सर सर MRP यानी कि मार्केट रेट प्राइस होता है ना। मार्क सर मैं एक्सप्लेन MP होता है ना। MP होता है सर, MRP नहीं होता। मार्क हाँ सर प्राइस एमपी बोल नहीं मतलब सर। एमपी। एक सेल मतलब एक मर्चेंट है, वो एक जगह से 100 रुपीज में लेता है, दैट विल बी CP, and then he sells that thing suppose on 140, then that is 40% profit and that is the mark price. मार्क प्राइस मतलब सिंपल मैं बताता हूँ, जो बेसिकली टैग्ड प्राइस रहता है, जो प्रिंटेड जो प्राइस रहता है उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, या उसी को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। और जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस के ही बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, जो आपने आदि ने बोला वो भी सही है। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपने एग्जांपल दिया, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो मार्क
प्राइस क्या हो गया, प्रिंटेड प्राइस। तो वो एमआरपी कहते हैं, वो एमआरपी का मतलब क्या होता है? एमआरपी, एमआरपी कहाँ बोल, मार्क प्राइस, मैंने तो एमपी ही सुना नहीं, है। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या रहता है? एमआरपी का ये रिटेल प्राइस, हाँ मार्क रिटेल प्राइस, आई थिंक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एम जस्ट आरपी इज रिटेल प्राइस एंड मार्क रिटेल प्राइस नहीं, आई थिंक दिस इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मार्क रिटेल प्राइस होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 श्रीरंग बताओ बताओ। सर मुझे एक गेन और लॉस के मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर अगर एक शॉपकीपर को दिन में मतलब एटलीस्ट 50 रुपीज कमाने हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और उससे 10 रुपए के एटलीस्ट 5 पैकेट बेचने। हाँ तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, बताओ पहले। नहीं सर, क्वेश्चन है मतलब। तो एक बार पहले एक काम करते हैं ना कि क्वेश्चंस आ जाएगा, जस्ट पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ ले, फिर आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। इज दिस ओके? और चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम हाँ यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या नो 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 इट्स ओके, ठीक है। वहां पे जब हम एक बार कंसेप्ट कर ले, जब खुद मैं बोलूंगा कुछ डाउट्स तो वहां पे आप पूछ लीजिए। तो मैंने बताया कि एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होगा, ठीक है वेदांत? यस सर। ओके। तो जो एमपी जो होता है वो प्रिंटेड प्राइस होता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, टैग्ड प्राइस बोलते हैं, या इसी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस होता है वो एमपी माइनस डिस्काउंट होता है। तो जो डिस्काउंट जो निकाला जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। हाँ सर। ओके, तो अब एसपी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी ये हो गया एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डिस्काउंट इज इक्वल टू सर एमपी एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी। हाँ, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? मतलब डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन एमपी। यस। तो बहुत आसान है फॉर्मूला, इसमें कुछ रॉकेट हाँ साइंस सर, डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन एमपी। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसमें डिस्काउंट हो गया परसेंटेज डिस्काउंट, उसी को तो हमने डिस्काउंट हो गया क्या, एमपी माइनस एसपी हो गया, ठीक है। सर हाँ हाँ सर आप इसके बाद मतलब सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख के फिर क्वेश्चंस हो गया? नहीं, इसके बाद क्वेश्चंस अभी नहीं, तो फिर क्या होगा, पूरा सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। अभी जितना पढ़ा है इसके सिर्फ पहले क्वेश्चंस करेंगे। ओके सर। हाँ सर, चलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्कस इनटू सॉरी डिस्काउंट इनटू 100 बाई एमपी। फिर इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं कि एसपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी। सर हाँ जी बोलिए। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, अब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कुछ डाउट्स अभी तक तो? हाँ शिरन, अभी आप बता सकते हो, कुछ पूछ रहे थे। सर मैं लिख रहा था, आपने क्या दिया था? अच्छा ये हो गया क्या, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, हाँ। लिख लिया। सर एक डाउट था। सर हाँ। मैंने नहीं हाँ, आप समझा रहे थे तो फिर बस समझ ही रही थी। ओके नहीं किया। ठीक है, ये जिसका हो गया वो लिख लें फटाफट। आई गो टू द प्रीवियस पेज। हाँ शिरन, सर। हाँ बोलो। एक मिनट, सर पिछले व्हाइट बोर्ड पे जाओगे? हाँ सर अगर हमें यूज करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। क्या क्या फिर से बोलो एक बार। एसपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। सर वो लॉस परसेंट होना चाहिए, फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉस परसेंट वरना प्रॉफिट परसेंट। आई एम नॉट आस्किंग लॉस परसेंट, मैं सेलिंग प्राइस का वो फॉर्मूला है।
नहीं, सेलिंग प्राइस का वो फॉर्मूला होगा तभी भी हमें मतलब लॉस परसेंट चाहिए, फिर निकाल सकते हैं उस फॉर्मूला से। सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकल सकता है 100/100। देखो सिंपल है कि जो फॉर्मूला जो दिया गया है बहुत ज्यादा उसको रटना भी नहीं है, वो लॉजिकली समझोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अब एक ही फॉर्मूला तुम ध्यान में रखो ना, एक ही से तुम एक इक्वेशन है उसी से आप निकाल सकते हो। जैसे हमने लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो गेन, ये गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया है ना। आप एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला काफी है। वाई टू लाइक मगअप इतने सारे फॉर्मूले। अब गेन परसेंट को देखो, अब मैं यहीं से आप खुद से आप डिराइव कर सकते हो। गेन परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इंटू 100/सीपी। तो एक फॉर्मूला देखो, अगर आपको एसपी निकालना है तो बाकी सब दिया रहेगा, रख दो। सिंपल लॉस परसेंट याद रखो, तो सीपी माइनस एसपी यहां से आप निकाल सकते हो। तो घूम फिर के वही फॉर्मूला आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या चालू? हाँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक फॉर्मूला याद रखो, जो आप बोल रहे हो ना वहीं से आप निकाल सकते हो। लाइक अगर गेन परसेंट दिया है, सीपी दिया है, तो एसपी आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर लॉस परसेंट दिया है तो ये सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, वहां से आप एसपी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला कुछ हर चीज के लिए अलग अलग नहीं होता है, एक ही इक्वेशन से आप खुद डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला, ये मैं बता रहा हूँ। सर हाँ सर आपने जो गेन परसेंटेज के लिए फॉर्मूला दिया है सर, उसमें सीपी मतलब गेन से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, और फिर वो जो आपने सर वो 100 है या लॉस है? 100 है, गेन इंटू 100/सीपी। सर वो गेन इनटू 100 है सर, वो नीचे होना चाहिए ना क्या क्या नीचे होनी चाहिए? सर? मतलब सीपी ऊपर होके 100 नहीं नीचे। नहीं नहीं, ये ऐसे ही जैसे लिखा है करेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ श्रीरंग बताइए आप। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अब मतलब प्रॉफिट और लॉस के रिलेटेड में, अगर एक शॉपकीपर को फॉर एग्जांपल 50 रुपीज पर मतलब पर डे कमाने ही है, उसको ऐसा बताया कि तुम्हें कमाने ही है, और जो एसपी है उस प्रोडक्ट का, एक्सवाइजेड प्रोडक्ट का, वो 10 है, और मतलब वो क्या करता है कि उस 10 पे डिस्काउंट देता है, और उसका एसपी हो जाता है 5, और वो ऐसे 10 एक्सवाइजेड प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब होते 50 रुपीज और उस दिन होते, तो फिर वो प्रॉफिट होगा या गेन होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? वैसा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा देर पैसेज रखेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें डेटा चेंज करके दूं, बट वैसे कराने वाला हूँ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, वो हाँ 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। राइट। सर प्रॉफिट मतलब भी गेन गेन। हाँ मतलब वो एसपी बोल रहे हैं, मतलब वो डबल एसपी को फिर हम सीपी वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, फिर वो जब बेचेगा डेट विल बिकम एसपी फॉर हिम। तो सब वैसे सिमिलर क्वेश्चंस है, हम वो करेंगे, आज ही करेंगे, और मैं बताता हूँ। ओके सर। Yes. सर नीचे कर सकते हो क्या? नीचे मतलब नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सर आप क्वेश्चन देने वाले हो? हाँ मेरा काम क्या है, क्वेश्चन दे दूंगा। मतलब पहले इजी क्वेश्चन दो या टफ दो? सर स्टार्टिंग थोड़ा इजी दो। सर इजी। सर मतलब बहुत इजी मत दो। हाँ मतलब एवरेज। हाँ सर हाँ, सर आपने 100 माइनस क्या लिखा है वो? 100 माइनस क्या लिखा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट पर। 20%, ये मतलब डिस्काउंट परसेंट। आपका सीक्रेट पीछे ले सब, मैंने एक फॉर्मूला मिस कर दिया है। ये डिस्काउंट का नहीं। हाँ सर हो गया। चलिए, तो करते हैं एक चॉकलेट वाले क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
वो आपने क्या लिखा है, MP into ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 500। चलो, तो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? हाँ सर। सर चलो चलो, सर ये तो एक केबीसी टाइप। नहीं नहीं, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करता हूँ। कुछ अभी जस्ट वार्म अप करवा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा एकदम इजी वाला दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं ये कितना लोग, इसमें रेशियो भी है, प्रॉफिट लॉस भी है। देखो, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस and selling price. The ratio of cost price and selling price is, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, इसमें रेशियो का भी टेस्ट हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस का भी टेस्ट हो जाएगा। सर डार्क चॉकलेट मत देना, कैडबरी ही देना, चलेगा वेदांत। द रेशियो ऑफ, आप लोगों को तो मेरे से ज्यादा मुझे तो पता ही नहीं है, इतना ये सारी वेराइटीज है। नहीं, डार्क चॉकलेट अलग होता है, कैडबरी का नाम सुना है। द रेशियो ऑफ cost price and selling price is 5:4. Find the loss percent. ना ही डिफिकल्ट है ना ही इजी है, एवरेज है। सर मैं तो जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। हाँ। The ratio of cost price of selling price is 5:4. Find the loss percent. तो सिंपल है कि आप क्या करोगे, लेट जब भी रेशियो में है तो लेट द CP and SP, cost price and selling price be 5x and 4x respectively. सर सर वो नेक्स्ट इसमें अपने 100% लिखा था ना, लॉस या 10% था? सृजनी सही है, करेक्ट। 10% and 15%। 10% है ना सर, एक्चुअली वो हाँ। 100 लिखा है। नहीं, 100 नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा परसेंटेज में जीरो बड़ा हो गया है। 10% एंड 15% है, राइट। तो सीपी हमने 5x ले लिया और एसपी जो है 4x ले लिया। सर मैंने क्वेश्चन का आंसर भेजा था लास्ट हाँ, अभी। सही है सही है सही है। फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो 5x माइनस 4x इक्वल टू x। सही है। यस वेदांत, मैं भी तो यही बोलता हूँ। नहीं ना तनीश, मैं भी तो यही बोलता हूँ वेदांत। लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, असली सही है, करेक्ट। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। लॉस की वैल्यू x है, 100 सीपी कितना है 5x है, तो x खत्म, 100 बाई 5 कितना है 20%। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लॉस परसेंटेज हो जाएगा। सीधन समझ में आ रहा है क्या? अर्नव समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. Srirang, are you able to understand Vatsal, Spruha? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे? हाँ, एक मिनट जस्ट। ये जो, तो ये इजी था, बिल्कुल इजी था, है ना। CPSP आप जब भी रेशियो में है तो हमने 5x 4x एज्यूम कर दिया, लॉस CP माइनस SP हो गया, लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले पे डाल दिया, 20% सॉल्यूशन इसका आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a table sold at ₹1800 at a loss of 10%. At what price should it be sold to earn a profit of 15%? सर हाँ, नहीं ना तनीश, आप धीरे धीरे आंसर की तरफ पहुंच रहे हो, ऐसा है। प्रचिति सही है, करेक्ट। सर आप और एक क्वेश्चन दे सकते हो नीचे? नहीं, पहले इसको मुझे सॉल्व कर देने दो, फिर मैं दूंगा।
ओके सर। हाँ जस्ट वेट वेट अ सेकंड। सर अब बताओ। तनीष, वही बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप आंसर्स की तरफ जा रहे हो आप। जैसे आंसर को क्रॉस करोगे ना उससे ज्यादा मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन आई होप सबने लिख लिया रहेगा। जिनसे वो क्वेश्चन हो गया है उनके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं टाइप ही कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। An article is sold at a gain of 15%. Had it been sold for had it been sold for 27 rupees more, the profit would have been 20%. Find the cost price of the article. तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए जिनका हो गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन। An article is sold at a gain of 15%. Had it been sold for 27 rupees more, सर मैंने भेजा। the cost price of the article, find the cost price of the article. हाँ ठीक है, सही है। ये तो बहुत आसान वैसे दे दिया था। हाँ सर बहुत आसान। सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो आप? ज्यादा है कि कम है? कम है। ये क्वेश्चन हमने दिया था बेसिकली इसमें। ओके, क्वेश्चन तो इधर है, इधर देख रहा हूँ। आपने वो ना जो टाइपिंग किया उस क्वेश्चन का आंसर दिया ना बेटा, या इस क्वेश्चन का? ये वाली क्वेश्चन का आंसर आपने दिया ना? यस। नहीं सर, मैंने पहले वाले पे दिया था। हाँ नहीं, वो फिर गलत है। ये पहले वाला ही है, ये तो बाद में दिया। सर ये वाला क्वेश्चन पे ये वाला आंसर फिट हो रहा है क्या, मतलब करेक्ट है क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ। जिसे सॉल्व नहीं हुई। A table sold at 1800 rupees at a loss of 10%। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। At what price should it be sold to earn a profit of 15%? राइट। तो देखो एसपी हमको पता है क्या इस क्वेश्चन में? एसपी कितना है? 1800। राइट। लॉस कितना है? 10%। 10%। तो हम क्या सीपी पहले निकाल सकते हैं क्या, ये बताओ? हाँ सर। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे? SP into 100 upon 100 minus loss percent। राइट। तो सीपी इक्वल टू जो फॉर्मूला जो आ जाता है SP into 100 upon 100 minus loss percent। करेक्ट करेक्ट। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100। सर आपने सीपी का फॉर्मूला क्या बताया? मैंने बताया नहीं था, लेकिन एक ही से आप डिराइव करोगे ना। मैंने बताया था ना यहाँ पे, इधर गया, यहाँ से डियर लॉस है तो लॉस परसेंटेज आपको पता है क्या क्वेश्चन में? लॉस परसेंट पता है क्या? देखो क्वेश्चन में 10% पता है। हाँ 10% है। तो आप जब यहाँ पे 10% रखोगे, 10% रखोगे, करेक्ट ना?
और यहाँ पे लॉस को सीपी माइनस एसपी लिखोगे, फिर वहां पे एसपी का वैल्यू पता है, तो वहां से सीपी अगर इसको फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो जो मैं फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ यही फॉर्मूला आ जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। एल परसेंटेज मतलब हम लॉस परसेंट लिख रहे हैं, अगर प्रॉफिट रहता तो क्या लिखते हैं 100 प्लस पी परसेंटेज। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, उसी वजह से हमने मॉडिफाई किया है। सेपरेट याद रहेगा तो ये भी चलेगा, टाइम बचेगा आपके लिए। और इनफैक्ट अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी याद रहे ना, तो लॉजिकली यूनिटरी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सर वो 1W क्या है? एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट। ओके ये जो है ना एल परसेंटेज, ठीक है। तो बस हमको सीपी निकालो, अब एसपी की वैल्यू पता है 1800 इंटू 100 माइनस लॉस कितना है 10%, तो ये हो गया 1800 इंटू 100 बाई। सर आप तो बताओ। तनिष कंग्रेचुलेशन यार, बड़ी मेहनत से आपने लाया, करेक्ट, सही है। सुना क्या आपने, सही है। तो ये 2000 रुपीज आ गया, सीपी आ गया। अब हमको प्रॉफिट चाहिए 15% का, तो पी प्रॉफिट जो है 15% आ गया, तो क्या अब हम एसपी नहीं निकाल सकते? एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से फिर से आप एसपी निकाल सकते हो, बट एक बार मैं फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा मैं लिख रहा हूँ, वहां पे डायरेक्ट हमने नहीं बताया था। सो देखना, आई वांटेड टू चेक कि कितने लोग अब डिराइव कर पा रहे हो फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस पी परसेंट, अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता बाई 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी वी हैव 2000। प्रॉफिट, ये आनंद है क्या? आनंद की आवाज नहीं आ रही है। हाँ आनंद है, ठीक है। आनंद समझ में आ रहा है क्या? आनंद सर हाँ सर मुझे सिर्फ मतलब एक डाउट था कि आपने उधर 90 क्यों दिया है? सर वो 90 ही है ना? हाँ 100 माइनस 90। ओके सर। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 2300 जो आ जाएगा रिक्वायर्ड एसपी आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर आप और एक क्वेश्चन देने वाले हो? हाँ दूंगा। ये पहले बताइए सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? सृजनी समझ में आया क्या? सर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला ना आप लोग ध्यान में रखना, एसपी का ये भी फॉर्मूला ध्यान में रख लो। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट। सर आप अगला दिखा सकते हो? हाँ एक मिनट, शायद कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, जस्ट एक मिनट। तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सर आप इसके अगले वाला वो जो आर्टिकल का क्वेश्चन है वो वाला दिखाएंगे क्या? हाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा आप कैन समबडी टेल मी कि आप यही क्वेश्चंस को बिना फार्मूला का कैसे करोगे? कौन बताएगा? यूनिटरी मेथड से कितने लोग कर सकते सर हैं? मैं वैसे ही कर रहा हूँ। वेरी गुड, वो नेचुरल थिंकिंग है, समझ में आ रहा है क्या? आप यूनिटरी मेथड इधर कैसे है 90% is 1800 then 115% is x, so x is 1800 into 115 upon 90. राइट, मतलब आप ऐसे समझ लो। इसी क्वेश्चन को मैं देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आपको भी आइडिया मिले। फॉर्मूला तो है ही, बट थोड़ा कुछ एक टेबल है जिसको 1800 में बेचा जाता है 10% के लॉस पे। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज में खरीदा गया होगा तो बेचा कितने में गया होगा? 90 रुपीज में, हाँ या ना?
यस सर नो? यस। एक मिनट, कहाँ गया भाई ये मेरा? यस। तो अगर मैं तो रहूंगा तो मैं तो पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था कि 10% का लॉस का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज सीपी पे 90 रुपीज एसपी है तो 1 रुपीज पे कितना होगा? तो 90/100। तो कितना सीपी पे हमको चाहिए? तो एक मिनट, तो एट व्हाट प्राइस? अच्छा पहले हम सीपी निकाल लेना, पहले यहाँ पे सीपी निकालना पड़ेगा, तो उल्टा उसको रखते हैं। मतलब 90 रुपीज एसपी पे 100 रुपीज सीपी है, तो 1 रुपीज पे क्या होगा? 100/90 होगा। फिर 1800 पे कितना एसपी हो जाएगा? तो 100/90 इंटू 100, तो ये फिनिश, तो 2000 एसपी आ गया। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली हम फार्मूला ही यूज करें, बट फार्मूला का ही फॉर्म वही आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हो? 2000 आ गया। अब जो है मुझे प्रॉफिट चाहिए 15%, तो अब ये जो 2000 आया ना सीपी, तो 2000 प्रॉफिट, सॉरी 2000 सीपी है, तो मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब क्या? 100 रुपीज सीपी है, तो एसपी कितना है? सर वो आपने 90 लिखा है कि 40 लिखा है? 90। ओके सर। तो 2000 में कितना होगा? जस्ट मैं डेमो बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप बिना फॉर्मूले का ऐसे सोच सकते हैं। तो भी यहाँ पे कितना आता है? 2300। यहाँ से भी आंसर आ गया। तो यूनिटरी मेथड, जैसे 5 पेन का दाम 10 रुपया है तो 1 पेन का दाम क्या होता है, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कितने लोग ये समझ में आया ये वाली मेथड? बताओ पहले। समझा। थोड़ा सर वो आपने पिछले क्वेश्चन का किया है क्या? हाँ, दूसरे मेथड से। ओके 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 ओके। वो मैं जस्ट दिखा, अभी वैसे आप लोगों को फॉर्मूले पे आदत है ना, तो ज्यादा आसान लगेगा फॉर्मूला ही, लेकिन वंस यू विल अंडरस्टैंड बहुत आसान है। देखो एक बार मैं चाहता हूँ फिर से सारे स्टूडेंट समझे जिन्होंने फॉर्मूले की मदद से किया है। अ टेबल सोल्ड एट 1800 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 10%, मतलब जो एक टेबल है वो 10% के लॉस पे बेचा जाता है। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज पे अगर खरीदा होगा तो 90 रुपीज में बेचा होगा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, मतलब अब यानी 90 रुपीज एसपी पे 100 रुपीज सीपी है, तो यूनिटरी मेथड ऐसा, ये देखो 100 मैंने वो मिटा दिया क्या? ठीक है, 90 रुपीज एसपी पे 100 रुपीज सीपी है, तो 1 रुपी एसपी पे 100/90 होगा एससीपी। फिर 1800 एसपी था, तो वहां पे मतलब खरीदा कितने में था? 2000। तो बिना फॉर्मूले का, बस यूनिटरी मेथड। अब नेक्स्ट में है क्वेश्चन कि कितने रुपीज में उसको बेचा जाए ताकि हमको गेन 15% हो। अच्छा गेन 15% है, मतलब खरीदा रहेगा 100 में तो बेचेंगे 115 में, क्योंकि जो परसेंटेज जो क्वेश्चन है वो तो 100 की रेफरेंस लेते हैं। तो 100 रुपीज एस सीपी पे 115 एसपी, तो 1 रुपीज के 115/100, सो 2000 पे इंटू 100, तो 2300 एसपी। फिनिश। कितने लोगों को ये समझ में आया ये वाली मेथड? हेलो 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 हेलो, हमने गॉट इट। सर आ गया है समझ में? आ गया? गुड। सृजनी, अच्छा सृजनी ये वाली मेथड आपको समझा क्या? हाँ सर। ओके गॉट सर इट। ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो एग्जाम्पल मुझे आया, मगर ये जो थर्ड क्वेश्चन आपने दिया है ना वो थोड़ा सा मतलब ये गलत था। कोई बात नहीं। सर मुझे तो ये यूनिटरी इजी मतलब एक्चुअली इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब पढ़ता था तो यूनिटी में फार्मूला कुछ रट्टा मारता ही नहीं था, मुझे यही सब ज्यादा पसंद था, नेचुरल सॉल्व करो। बट बाद में जैसे जैसे हुआ तो एक्चुअली इसी को हम फार्मूला बना दिए हैं। अगर आप देखो ना तो यही वाली एक्सप्रेशन आती है लास्ट में, देखो 100 इंटू 1800/90, तो यहाँ भी वही वाली एक्सप्रेशन है 100 इंटू 1800/90, तो एक्सप्रेशन वही है। याद करते करते ही उतने देर में यूनिटरी से सॉल्व कर लेते हैं। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो दोनों खैर याद रखनी चाहिए, फार्मूला भी और वो भी। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, एक बार मैं सॉल्व कर दूं, जिसका सॉल्व हो गया बस थोड़ा सा बी पेशेंट। लास्ट वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या?
किसी भी स्टूडेंट्स को लास्ट वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर पहले आप एक क्वेश्चन दे दीजिए ना। ओके ठीक है, चलो दे ही देता हूँ एक क्वेश्चन। सर आप टाइपिंग से ही तो हाँ वो थोड़ा ये प्रॉब्लम नहीं होता है ना, मतलब वर्ड्स में थोड़ा ज्यादा ही मेरा कुछ। चलो मैं थोड़ा अच्छी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन लिखिए। मतलब डिफिकल्ट? नहीं डिफिकल्ट का सर मतलब मतलब बहुत ही आसान। हाँ ऐसे पॉजिटिव रहो, देखो हमारे वेदांत कितने पॉजिटिव रहते हैं। चलो ये क्वेश्चन सब लोग लिख लें, है ना, नहीं तो फिर बाद में आप बोलोगे कि सर थोड़ा आगे स्लाइड करो या ये तो, और फिर सॉल्व भी करते रहे। चलिए देखिए 300 ग्राम, क्या हुआ, 300 ग्राम ऑफ शुगर, 300 ग्राम of sugar solution, 300 gram of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? सर ग्राम्स में बताना है ना? हाँ 300 gram of sugar solution and 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? चलो तब तक मैं ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? जिनका ये नहीं हुआ था ये समझ ले। सर बता दो। हाँ नहीं मेरा आंसर करेक्ट है क्या? सर मैंने वो आपको बताओ। आंसर भेजा, आपने बताया नहीं वो करेक्ट है क्या नहीं। गलत है ना वेदांत, गलत है। सर क्या? मैंने चैट में डाला है वो सही है क्या? वो नहीं, बताओ। सर वो नहीं, मतलब नहीं। और ज्यादा आना चाहिए या अभी कम आना चाहिए? कौन से ये वाली क्वेश्चन का आंसर ना भेजा है आपने जो सामने हाँ लिखा? हाँ नहीं नहीं ना, थोड़ा गलत हो गया यार, 116 भेजा वो। और ज्यादा आना चाहिए। और सर मैंने भेजा है वो लास्ट क्वेश्चन। बहुत नहीं चारू नहीं ना, आपका भी आंसर यही आ रहा है, तनीष का भी यही आंसर है। नहीं सर वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ नहीं सर मेरा आदि आंसर का तो सही यही है, आ रहा है। आदि सही है, आदि सही है। सर वो had it been, मुझे मतलब वो समझा ही नहीं, had it been sold for ₹20. अगर सर बेचा इसका गया मतलब है कि 5% इज इक्वल टू 27 रुपीज। करेक्ट। आइए मैं समझा देता हूँ। an article is sold, नहीं तनीष नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, सर बहुत लॉजिकल है वो। आदि को मजा आया होगा ऐसे क्वेश्चन में, मुझे पता है। हाँ देखो an article is sold at a gain of 15%, had it been sold for 20, अगर इसको इसका मीनिंग पूछ रही थी ना नंदिनी, देखो एक आर्टिकल है 15% की गेन पे उसको बेचा जाता है, ठीक है, और अगर उसको 27 रुपीज ज्यादा में बेचा गया होता तो प्रॉफिट जो होता है 20% का होता। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो बड़ा आसान है। मैं क्या करूंगा, मान लो लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹X, ठीक है, यानी जो 27 रुपीज ज्यादा बेचा गया होता, मतलब क्या है, 20% ऑफ X माइनस 15% ऑफ X इक्वल टू 27 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ? वही मीनिंग है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये डिफरेंस ही है ना, 27 रुपीज दोनों का डिफरेंस है,
यस सर नो? हाँ सर, मतलब 5% इज इक्वल टू 27, ये आधे ने मतलब बता दिया मतलब। हाँ, सो इट वाज 81 रुपीज प्रॉफिट एट द टाइम, राइट? एक मिनट, तो देख लेते हैं हम। x की पहले वैल्यू निकालो ना, मुझे x ही तो चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस। तो 20% ऑफ x मतलब क्या हो गया, x/5 हो गया। मतलब ऐसे मैं लिख देता हूँ, -15x/100, करेक्ट है। तो ये हो गया 5x/100 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 2700/5, तो 5 5 25। और इफ पॉसिबल आप सॉल्यूशन भी टाइपिंग से ही करोगे क्या? नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे होगा, सॉल्यूशन में टाइपिंग से कैसे करूंगा? आप लोग सुनो ना, आप लोग, फिर यही प्रॉब्लम है, पता है जो दिक्कत होती है जब आप लोग कट कॉपी पेस्ट करते हो। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक एक वर्ड अगर कट कॉपी पेस्ट करोगे तो वो नहीं समझ में आएगा, यू विल फॉरगेट। इसीलिए आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग जिस एज इट इज कॉपी करने के चक्कर में रहोगे तो फिर दिक्कत होगा ना। आप जस्ट सुनो भी कि क्या लिखो भी, लेट द, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले समझ लिया करो और फिर लिखो। नहीं तो आप लोग जब मैं लिखता हूँ तब लिखते भी हो तो फिर कैसे होगा? और जब मैं बोलता हूँ सुनने के लिए, व्हेन आई एम सेइंग कि सुनो तो प्लीज सुनो, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग अंटिल आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यार। तो पहले इसको लिख लें। टाइपिंग से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कि कैसे टाइपिंग में हम सॉल्व करेंगे? तब तो पूरी लेक्चर्स में टाइपिंग में दिक्कत होगा। नहीं, चारों लोग गलत ओके हैं। सर, सॉरी। नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी, लेकिन आप बताओ टाइपिंग से कैसे होगा? टाइपिंग से कोई सॉल्व करेगा क्या प्रॉब्लम? हमने बार बार बोला कि इट्स अ वे, डू नॉट डू कट कॉपी पेस्ट। आप लोग कॉपी मत कीजिए, पहले समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि सुनोगे कि अच्छा मैं लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज एक्स, तो फिर आप समझेंगे भी कि क्या है। फिर नहीं तो आप सुनोगे भी साथ में लिखोगे भी, तब तो आप नहीं समझ पाओगे। तो इस चीजों को आप फॉलो करेंगे। जब मैं नहीं सॉल्व हो रहा है, जब मैं समझा रहा हूँ, और वैसे भी नोट्स तो मैं ग्रुप पे भेजता ही हूँ ना, तो अगर इन केस अगर कुछ मिस हो जाता है, चलो थोड़ा बी पेशेंट, ठीक है ना, वो गलत है आपका, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या हो गया, रुपीज एक्स हो गया, राइट। हाँ, तो 20% ऑफ एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स जो है कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मतलब x का 20% माइनस x का 15%। मतलब अगर कोई आर्टिकल है 15% की गेन पे बेचा जाता है, राइट, अगर उसको 27 रुपीज ज्यादा पे बेचा गया होता है तो प्रॉफिट कितना होगा, 20%। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो 27 रुपीज डिफरेंस है ना, मतलब जो 15% की गेन पे बेचा जाता है और 20% की जो गेन पे बेचा जाता है, तो दोनों का डिफरेंस है। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया x, तो 20% ऑफ x माइनस 15% ऑफ x कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सॉल्व किया, x की वैल्यू 540 है। क्लियर है वेदांत? अभी समझ में आया क्या, ये बताओ। अर्नव समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, सर आपने मेरा नाम लिया। हाँ हाँ, समझ में आया सर क्या? आया ना ओके समझ ओके में अच्छे से। आनंद का आवाज नहीं आ रहा है यार, आज कहाँ है आनंद? आनंद बस, सर आप इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखाओगे? हाँ एक मिनट, जस्ट आप लोग रुके रहे ताकि कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, तो जस्ट मैं उधर जाता हूँ। एक दूसरे को कोऑपरेट करें, दैट विल बी बेटर। सर हाँ तनिष, कहाँ, मतलब मुझे नहीं समझ रहा अगले इसका क्या। आदि से पूछो, वो बताएंगे। चालू का भी उतना ही आ रहा है, पता है, वो बेचारा परेशान है कि सर मेरा गलती कहाँ हुई है, समझ में नहीं आ सर रहा। हाँ, वही तो हो रहा है। दोनों का सेम आया, बट आदि का एक ही बार में आ हाँ गया उसका। कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये हो गया क्या सबका? सर उससे पहले एक दे दीजिए ना, आगे। एक मिनट, जस्ट कैन यू कोऑपरेट थोड़ा, बाकी बच्चों का भी जस्ट एक मिनट। आप पैसेज, लेकिन मैं क्वेश्चन देने के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ, फिर वो दिक्कत हो जाएगा फिर। नहीं सर, मैंने मतलब ये सॉल्यूशन में होने चेंज के किया। बाद। हाँ, वो जब मैं वो सॉल्व करूंगा ना तो एक दे देता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं वही बोल रही यस, हूँ।
सर हाँ हाँ, यह मगर मुझे मतलब कोई अंदाजा नहीं है कौन से क्वेश्चन में अंदाजा नहीं लग रहा है? अगले वाले का। अच्छा, अगले वाले में, वो तो बढ़िया क्वेश्चन है यार। सर मैंने आपको आंसर भेजा है। आपने भेजा है? तो असमी अभी सही है, हाँ हाँ करेक्ट ना। करेक्ट। सॉरी, सर मैंने भी भेजा था। वो गलत है आपका। चालू, आप लोग सुनते नहीं हो क्या? मैं नाम बोलता हूँ, फिर जब नाम लेता हूँ तो बोलते हो कि सर हमने भी भेजा था। सबका नाम लेता हूँ, जिसका जिसका सही है मैं इमीडिएट आंसर देता हूँ। कितना नहीं बस? सर, आपने जब बोला था तभी, मतलब वो आपने जो बोला था वो नहीं, मैंने दूसरा आंसर नहीं तो भेजा मैंने, था। हाँ मैंने दोबारा भी बोला कि वो गलत है। सर ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब मैंने आपको भेजा है। अरे तो मेरे उसका भी, वो भी तो निकालो आप। नहीं गलत है वो। ये अभी नहीं गलत है। ओके। कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। ये क्वेश्चन हो गया कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया क्या तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो हाँ सर। ओके, ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिखे जल्दी ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो आप। Just wait a second. Fine. Let me solve. 60 है आंसर, 60 का। So the question is, अब ध्यान से सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनो नहीं तो फिर गलती होगा फिर आप। सर अब Yes, Tanish Maharaj, finally you have got the correct details. सर प्लीज कैन आई गिव द एक्सप्लेनेशन। हाँ, so ध्यान से सुनो, 300 ग्राम of sugar solution has 40% sugar in it. तो मैथमेटिक्स एक एल्गोरिथम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो क्वांटिटी शुगर का निकाल लो आप। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर लिखना मना है अभी, पहले समझ लें। क्वांटिटी ऑफ शुगर कितना हो जाएगा? 300 का 40%। देन छोटे बच्चे जैसा सॉल्व करो, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो सर तो ये 120 का और फिर 120 मतलब अभी करंट में 120 ग्राम शुगर है। पूछा जाता है कि और शुगर उसमें कितना ऐड किया जाए कि 50% सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो मान लिया कि x ग्राम जो है मैं शुगर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, लेट x ग्राम is added, x ग्राम शुगर is added। x gram, let x gram sugar is added to the solution to make 50% solution। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50% हो रहा है, मतलब 50% मतलब क्या? 50/100 मतलब 100 ग्राम का, ये तो परसेंटेज हो गया, रेशियो मतलब 50/100 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, x ग्राम शुगर ऐड किया जाता है, तो 120 ग्राम अभी करंट में शुगर है, हाँ या ना? और 300 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, तो 120 में x ग्राम मान लो ऐड कर दिया, तो नीचे भी x ग्राम ऐड होगा ना सॉल्यूशन में। तो टोटल ये कितना हो गया? 50%। तो 120 प्लस x बाई 300 प्लस x इक्वल टू 50/100 हो गया। मतलब 50% जो है, 40% की बजाय शुगर जो है 50% हो गया टोटल का। तो इक्वेशन ये रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 120 प्लस x इक्वल टू 300 प्लस x, तो 240
प्लस 2x इक्वल टू 300 प्लस x। तो 2x माइनस x इक्वल टू 300 माइनस 240 मतलब 60। तो x बराबर 60। ये था आंसर। ये बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, गॉट इट? अर्णव, आनंद, वेदांत, यस सर। श्रीरंग, सृजनी, रुचा, तनीश, वत्सल। सर को पता है सर क्या? मुझे नहीं आया समझ में क्या नहीं आया इसमें बताइए? ये इस क्वेश्चन। क्या नहीं आया वही मतलब इसमें क्या नहीं आया ये बताओ। वो आफ्टर 50/100 का जो है उसके बाद में मुझे नहीं आया। अच्छा, ये इक्वेशन आपको समझ में आया क्या? हाँ उसके पहले आया सब कुछ। हाँ अच्छा, ये वाली नहीं आया, करेक्ट ना? ये मेन है। तो देखो वन क्वेश्चन में क्या है कि 300 ग्राम जो शुगर सोल्यूशन है वो 40% शुगर है। 300 ग्राम में 40% शुगर है। तो क्वेश्चन में है कि कितना शुगर और ऐड किया जाए कि 50% शुगर हो जाए टोटल। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि हमने x ग्राम शुगर ऐड किया। पहले तो चेक कर लिया कि कितने शुगर है, तो हमने 300 का 40% निकाल दिया, विच इज कमिंग 120 ग्राम, राइट? इतना क्लियर है? मतलब 300 ग्राम में 120 ग्राम शुगर है, बाकी क्या है? पानी है, राइट? अब जो है कितना शुगर ऐड किया जाएगा कि 50% सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब शुगर 40% की जगह 50% हो जाएगा। तो समझने वाली ये बात है कि जो सॉल्यूशन होता है शुगर प्लस वाटर है ना, तो जब आप x ग्राम आप शुगर ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 300 प्लस x ग्राम टोटल, और शुगर कितना होगा? 120 प्लस x। और ये मतलब 300 प्लस x ग्राम में शुगर कितना है? 120 प्लस x। और इसको परसेंटेज की फॉर्म में होता है 100 में 50% शुगर है, 50/100, और इसको बस सिंप्लीफाई किया, आंसर आया। सर वो 80Q क्या है वो? कहाँ 80 दिख रहा है आपको? सर वो लेट x के नीचे। अच्छा 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सर आपने हाँ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसी से मतलब ट्रांसपोजिशन के बाद आंसर आपने पाया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सर आपको पता है कि पहले मैंने 12,000 वैल्यू लिया था, फिर उसका 40% 300 ऐसा कर रहा था, और ये पता ही नहीं चला कि यहाँ पे मतलब ऐड हो रहा है, वो क्वांटिटी नहीं बदल रही है पूरी की पूरी 600 तक। बट अभी समझ में आया क्या? हाँ सृजनी समझ में आया? हाँ हाँ सर। ओके, कैसा था? बढ़िया था ना क्वेश्चन? हाँ सर। यस। सर मतलब पहले स्टार्टिंग को लगा, मतलब थोड़ा सा लगा था कि मतलब जो हमारा प्रॉफिट लॉस है उसके ऊपर है, उसके बाद फिर जब मतलब आधा पढ़ा तो ठीक था, उसके बाद पढ़ा तो फिर एकदम से कंफ्यूजन ही हो गया। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कर दो। सर सर थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। चैलेंजिंग दूंगा तो फिर आप लोग छोड़ ही देते हो, दिक्कत ये होता है। सर इतने टफ दो। चैलेंजिंग देने के लिए दे दूंगा, फिर आप लोग फिर छोड़ देते हो, फिर बोलते हो सर 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 सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर बेचैन भी हो जाती है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन दो। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर हो रहा है। चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं दूंगा चैलेंजिंग तो दूंगा ही, अभी देता हूँ। सर अभी प्यारा चैलेंजिंग वाला है। देखो चैलेंजिंग भी प्यारा हो सकता है, प्यारा क्वेश्चन भी चैलेंजिंग हो सकता है। ओके चैलेंजिंग क्वेश्चन कभी प्यारा नहीं होता। कैसे बात कर रहे हो आप? पक्का होता है, बहुत प्यारा। देखो सॉल्व चलो, होने के बाद ही लगता है ऐसा प्यारा है, बहुत बाद में नहीं लग, वरना नहीं लगता। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, बट आप लोग तुरंत देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर रहे हो। बहुत इजी है, फिर भी गलत होगा मुझे भरोसा है,
और मुझे आप लोग गलत कर दो कि हाँ एक ही अटेम्प्ट में सही आ गया तो बहुत मजे की बात है, और इजी है। इफ x इज 10% मोर देन y, if x is 10% more than y, ये तो एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है सच्ची में। then by what percent, then by what, if x is 10% more than y, then by what percent is y less than x। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जितना मैथ्स में थोड़ा वीक है ना, थोड़ा मैथ्स में समय दो यार, थोड़ा सोचो। वो मिरियम मिर्जा खानी की कहानी बताई थी ना हमने, आयरलैंड की एक लेडी थी सर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आधी सॉल्व कर देगा 10% ही होगा। नहीं if x is 10% more than y, then by what percent is y less than x? Wow. तो आइए हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं रहूंगा इस क्वेश्चन को ना, मुझे मान लो कोई फॉर्मूला एंड ऑल ये सब नहीं पता। इफ x इज 10% मोर देन y, मतलब x 10% ज्यादा है y से, इसका मतलब क्या है? इफ y इक्वल टू 100 थोड़ी देर के लिए, देन x मस्ट बी इक्वल टू 110, हाँ या ना? ये बताओ। ये ऐसा 100 पे मैं रेफरेंस बार बार क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आसान होता है, जो परसेंटेज वो 100 ही रेफरेंस किया जाता है। तो y का वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू 110 होगी क्या? हाँ श्रीरंग अब भी सही। नहीं गलत हो गया सर। तो फिर एक मिनट, if y इक्वल टू 100 then x इक्वल, अब सबको ही कर देगा। हाँ श्रीरंग अभी सही है सर मुझे पता चल गया आपका लॉजिक। if y इक्वल टू 100 then x इक्वल टू 110 पूछा जाता है then by what percent is y less than x। तो पहले तो ये देख लो कि y x से कितना कम है, 10 कम है, तो बस खत्म ना। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10 डिफरेंस है इनटू 100, कितना पे? तो 110 से कितना कम है उसका निकालना, तो बाय 110, 0 0 खत्म, 100 बाय 11 हो गया। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हो तो 11 9 जा 99, 1 बाय 11, इतना परसेंट आंसर। अब इसी को मैं एक फॉर्मूला बना दूं, अगर बातचीत करो तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे 10% मोर रहे या लेस रहे, तो इसी का एक फॉर्मूला हो जाता है। पूछा जाए तो x बाई 100 प्लस माइनस x इंटू 100। अगर मोर देन पूछा जाएगा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा? अगर लेस देन पूछा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मोर देन पूछा जाएगा तो सॉरी, हाँ लेस देन पूछा जाएगा तो प्लस और मोर देन पूछा जाएगा तो माइनस। यही वाली फार्मूला तो हो रही है, बट फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नेचुरल प्रोसेस है। समझ में आया होगा? 2 लाइन का तो सोल्यूशन है, आया ना? हाँ सर समझा। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, अर्नव समझ में आ रहा है? वत्सल? हाँ सर। ओके मैम, अगर आप सुन रही हो ना तो जस्ट स्प्रूहा को देखो, आप उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, शायद लास्ट लेक्चर में भी नहीं था कनेक्टेड। ओके ओके फाइन, मैम ने लेफ्ट किया, कोई बात नहीं। तो नंदिनी समझ में आया क्या? चारुल समझा ये क्वेश्चन? हाँ सर समझा। ओके और और हाँ अभी करेक्ट है? अब तो सॉल्व ही कर दिया ना हमने। हाँ वैसे तो है। हाँ सही है। अच्छा आपने उसमें 11/10 दिया था, ओके ओके सॉरी। हाँ इसमें आदि आपने ऐसे ही किया था इस क्वेश्चन को या कुछ अलग किया? हाँ सर सेम। परफेक्ट। मतलब मैंने 110 100 है तो 100x है तो 100 into 100 upon 110 तो सर मैं वही आया
और फिर 100 माइनस 1000 अपॉन 11 क्योंकि लॉस्ट पर्सन निकालना है तो 100 अपॉन 11 सर मैं वही बोल रहा था, y को कुछ एजम्पशन लेना है क्या? तो आपने पता नहीं आपने क्या बोला। एजम्पशंस मतलब, अब एजम्पशन मतलब कुछ तो आप परसेंटेज के बेसिस पे यूनिटरी मेथड बताया, तो कुछ तो लेना पड़ेगा ना, जो परसेंटेज रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा, बिना लिए हुए कैसे होगा इसे? सर आप भी क्विज लेते हैं क्या लास्ट को? मैं नहीं, मैथ्स में देखो प्रैक्टिस, मैथ्स में थोड़ा अलग, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, तो देखता हूँ मैं एंड में मैं लूंगा, बीच बीच में मैं नहीं लेता हूँ, जब एक बार पोर्शन फिनिश हो मुझे जाए। पता नहीं ना आप लेते हैं या नहीं, इसीलिए पूछा है बस। हाँ हाँ नहीं लिया जाएगा। सर हाँ सर आपने जो ये मेथड बताया सर, मैंने मतलब मैंने ना x 20% नहीं है, इसके लिए मेरा मतलब आंसर आई थिंक से गलत आया। ओके ओके, अच्छा 10% की जगह तुमने 20% लिया था। हाँ सर, 10 का मैंने 20 ले लिया गलती से, और फिर मेरा आंसर 20% था। ओके ओके ओके, सर लेकिन सेम मेथड थी मतलब। ओके बढ़िया है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन, अब ये कर लिया ना, इसके बाद ये प्यारा ही क्वेश्चन रहेगा, तो देखो नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, तूफानी क्वेश्चन एकदम। अभी एंड चल रहा है ना, तो एंड में बच्चे जाने की जल्दी रहती है उनको, तो if 15% of x, if 15% of x is 3 times, if 15% of x is 3 times of 10% of y, then find x is to y. यही क्वेश्चन, if 15% of x is 3 times 10% of y, then find x is to y. It's simple, right? Yes, sir. देख लेते हैं, ये इजी था ना, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। नहीं ना, हाँ गलत हो गया कुछ, तो कैलकुलेशन एरर मुझे लगता है आदि। चारू मुझे x इज टू वाई निकालना है, तो इसीलिए आपका आंसर गलत है बेचारू। सर मेरा x इज टू वाई निकालना है। आदि तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा मुझे जैसा लग रहा है। हाँ सर समझा, एक सेकंड भेजता हूँ। हाँ सही है, करेक्ट करेक्ट, चारुल अभी सही है आपने। सर मतलब अभी आदि और चारुल को आंसर मिला है। सर हाँ तनिष रेशियो निकालना है डियर, तो y by x कैसे आएगा उसमें? सर एक सेकेंड
सर मेंसुरेशन के टेस्ट कब होगी पता है आपको? अभी हो जाएगा, अभी डेट ये नहीं आपको अनाउंस किया जाएगा, जब भी रहेगा ना श्रीरंग नहीं ना, जब भी होगा आपको 1 वीक एटलीस्ट पहले, तो नहीं तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी 2 ही एक्सपोनेंट हाँ इस पे। नंदिनी सही है। सर सही है। हम्म। मुझे बिल्कुल भी मतलब पता नहीं था सही होगा या नहीं, पर मतलब हो रहा था तो फिर मैं सॉल्व करते जा रही थी। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया है एजीटी आप लोग कीजिए, बहुत ही ये तो एक्चुअली यहाँ बहुत ज्यादा ये लीनियर ये वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, वो मम्मी का एज बेटे की एज का ट्वाइस है तो हाफ है 3 साल बाद, वो उस तरीके का ये क्वेश्चन बन गया एक्चुअली। जैसे हाँ, जैसे जैसे दिया है वैसे आप जस्ट सॉल्व करते जाए। सर आप और एक क्वेश्चन देने वाले हो? लेट अस सी। सर देखो ना आप। नहीं फिर बता रहा हूँ तनिष, रेशियो निकालना है तो y और x आना ही नहीं चाहिए, उसका आंसर ऐसे आएगा 2:3 2:1 वेरी फ्री फ्रॉम वेरिएबल्स आएगा ना। श्रीरंग नहीं ना डियर, गलत हुआ। आइए हम सॉल्व करते हैं अभी। सर एक मिनट लास्ट। ओके क्या 1 मिनट। केएचएस में वैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 11 12 के भी है, बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट सर 11। बहुत हो गए। आप लोगों को पता है 11 12 में बहुत सारे बच्चे केएचएस के हैं एक्चुअली, अपने एक्सीड में भी, मतलब यहाँ पे बहुत पिछले एक्चुअली नजदीक है ना केएचएस से, तो वो एक एडवांटेज मिलता है उनको। तो नहीं पता नहीं था कि 11th के हैं। 12 में बहुत ज्यादा है, केएच 11 में भी है, 12 में ज्यादा सर है। आप सॉल्व कीजिए ना एक बार। हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर हम्म। सर जनरली मैं बोल रहा हूँ कि जेई में ऐसे टाइप के आते हैं कि बहुत हार्ड आते चलिए नहीं ना श्रीराम, देखो चारू ये बहुत गलत बात है, आप बाकी बच्चों को डराते रहते हो हार्ड 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 बोल के, आप जानबूझकर तो नहीं करते? हैं। नहीं सर, मतलब मुझे लगता है हार्ड तो। क्यों आप इतना निगेटिव क्यों रहते हो? हार्ड 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 नहीं अच्छा लगता है, इट इज नॉट गुड, आपके लिए अच्छा नहीं है एक्चुअली, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को जब पॉजिटिव रहोगे ना तो आधा क्वेश्चन 20% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, पॉजिटिव रहती है। जब जैसे ही सोचोगे ना तो एक साइकोलॉजी होती है, दिमाग पे प्रेशर बन जाता है, जो क्वेश्चन आपको आते हुए भी ना नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज थिंक फॉर हार्ड, हार्ड दिमाग से निकाल दो, हार्ड की बजाय सॉफ्ट रखिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और जिस तरीके से अप्रोच करोगे ना क्वेश्चन बिकम सो इजी, ट्रस्ट मी। ठीक है सर ये वाला बहुत इजी था। तो इफ रब तो देख लो। अरे 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 लॉजिक हाँ क्वेश्चन 2 मतलब 2/1 परफेक्ट, तनिष अभी सही। मुझे जो बच्चे स्ट्रगल करके बड़ा आंसर लाते हैं ना, थोड़ा बार बार गलत होता है फिर भी ढूंढते रहते हैं आंसर्स, फिर उसमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर आप सीखते हो। चलिए क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इफ 15% ऑफ एक्स इज, सृजनी सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? और मैंने भेजा है, अच्छा 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 अच्छा, मैंने पता नहीं, मैंने देखा नहीं था क्या? आया नहीं क्या? एक मिनट, मुझे आया नहीं है शायद। नहीं मुझे शायद आया नहीं है। सर एटलीस्ट इस बार। हाँ श्रीरन उल्टा है उसका, आपने शायद y/x की वैल्यू निकाली है, मुझे मैंने x/y पूछा। I made a typing mistake. I got it. ओके तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 15% ऑफ x इज 3 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ y, देन फाइंड x इज टू y। सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। मैं क्या बना दिया तो अरे बहुत क्यूट डायग्राम है। 15% ऑफ x, तो 15% ऑफ x इज मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चे की तरह सॉल्व करना सीखो, ब्रेक करके जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा आपको। 15% मतलब 15/100 इंटू एक्स, 10% मतलब 10/100 इंटू वाई। एक्स बाई वाई निकालना है,
तो बड़ा काटने में तो मुझे बहुत मजा आता है बचपन से ही, 100 को काटा, 3 5 जा 15 आ गया। मुझे x बाई वाई चाहिए, तो y को इधर लाया, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, 5 को राइट साइड में ट्रांसपोज किया, तो 10 बाई 5, 5 2 जा 10, तो 2 बाई 1। इस तरीके से जो हमारा रेशियो आता है x:y का, वो आता है 2:y। हाँ सिरन बता दो। सर मैंने कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व किया, मतलब मुझे जस्ट ये जानना है कि वो सही है या गलत है, नहीं तो मतलब मेरे दिमाग में कुछ अलग ही आ जाएगा। बताओ ना। मैंने यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम किए हैं, जैसे कि मैंने x की वैल्यू 50 ली है। नहीं, वो फिर मेथड ना, मतलब वो मे भी आपका आंसर सही है बट मेथड वो गलत माना जाता है। तो आप नेचुरल जो x ही लो और वैल्यू आप खुद से एज्यूम नहीं कीजिए। लाइक वो अलग केस था, लाइक वो है ना, हमने यूनिटरी मेथड से किया 100 या 15%, तो दैट इज अनदर, वो जनरल मेथड है। बट यहाँ पे प्रॉपर आप वैल्यू नहीं ले सकते। आंसर्स में भी सही होगा बट अप्रोच वो गलत है। ओके सर, तो मैं अभी इस मेथड को नोट डाउन कर देता हूँ। यस। ओके, समझ में आया क्या सर लेकिन एक डाउट था। हाँ सर आपने 15/100 को कट किया है। नहीं 15/100 में नहीं, 100 को कट किया है, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 किया है। सर मैंने भी सॉल्व किया पर मैंने अलग तरीके से किया सॉल्व। ओके चलो, ओके नहीं देखो, यही है, बाकी कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि रंजन सर ऐसे ही कैलकुलेट करे तो हम भी करें, आपको फ्रीडम है और वैसे ही करना चाहिए। कंसेप्ट्स को समझे, अपने तरीके से सॉल्व करें, दैट इज द वे। ओके, सभी को समझ में आया क्या? सर मगर यहाँ पे तो 5x और 10y हो जाएगा ना एक्चुअली। कहाँ पर 10 तो किया है ना, 10/5 किया है ना भाई। ये y को देखो आप, और x का क्या होगा? x और y हो गया ना। अरे देखो यहाँ पे ये जो है ना श्रीरंग, y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ओके, और 5 को राइट हैंड साइड लिया, 10/5 किया। मुझे निकालना क्या था, x/y, तो एक साइड में किया, वेरिएबल को एक साइड में, बाकी को एक साइड में, आंसर है। ओके सर। Okay, got it everyone? Is there any doubt? No sir. नो सर। Okay. आज सर मेरे साइड से यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स फिनिश होता है। Those who want to leave they can leave. Bye bye to everyone.